हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आफ्टर मैनी 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 डेज क्या हाल चाल है आपके। बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है मैं वाईटी पर वापस आया हूं। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है, अलग ही फीलिंग्स है। फीलिंग्स बहुत सारी हैं, तो जल्दी जल्दी आ जाइए सर फटाफट। फीलिंग्स को और फीलिंग्स में डालें और फीलिंग्स बना दें। जल्दी जल्दी आ जाएं सर, फटाफट आ जाएं, फटाफट फटाफट फटाफट, एकदम फटाफट आ जाए। एकदम फीलिंग को फीलिंग्स बना दें। ठीक है, जल्दी फीलिंग को फीलिंग्स बना दें, फटाफट आ जाए। एकदम एकदम एकदम, मैं आ गया बच्चों, मैं आ गया आ गया आ गया, मैं आ गया। जल्दी जल्दी आ जाएं, आप भी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं भैया, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। कोम्पनी कोम्पनी आज से हमारा रिवीजन शुरू होने जा रहा है। ठीक है, कंपनीज एक्ट के साथ। यस, आज से हमारा रिवीजन शुरू होने जा रहा है। ठीक है, लाइव में आ गया हूं। आई होप आप लोग सबको मेरी आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी। आवाज नहीं, आवाजें। आई होप आपको सुनाई दे रही होंगी। मेरी आवाज नहीं, मेरी आवाजें सुनाई दे रही होंगी। तो जल्दी जल्दी आ जाइए। देखिए सर, कल एक डिटेल्ड प्लान मैं बाहर लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पूरा का पूरा मेरा क्या प्लान होने वाला है। ठीक है, सीए फाउंडेशन का 7 बजे ये वीडियो कल प्रीमियर होगा, 7 PM इसी चैनल पर। पूरा का पूरा प्लान ए टू जेड। सुनाई दे रही है, जल्दी जल्दी आ जाइए सर, जल्दी जल्दी आ जाइए। ठीक है, ये मैंने पूरा बना लिया है, किस दिन तक क्या कंप्लीट होगा, किस दिन में कितने क्लासेस में करेंगे। अगर आपको याद हो, ऐसी एक सीरीज हमने 20 डे चैलेंज लिया था और उस 20 डे चैलेंज को भी पूरा किया था। साथ ही साथ आपको पता है, इसके बाद हमारी आंसर राइटिंग सेशन होती है, तो आंसर राइटिंग सेशन हर ऑल्टरनेट डे पर होगा और यूट्यूब पर रिवीजन भी हर ऑल्टरनेट डे पर होगा। पूरा प्लान हम आपको बता देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अभी देखिए, आंसर राइटिंग का लिंक मैंने नीचे पिन किया करके रखा हुआ है, इसी वीडियो के नीचे वो पिंड है। आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है एकदम दबा के। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे अगर आप देख रहे होगे वो पिन किया हुआ है, अभी मैं कर देता हूं। और मेरा टेलीग्राम का लिंक भी इसी के नीचे किया हुआ है पिन, दोनों इसी वीडियो के नीचे पिंड है, जहां से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और जहां से आप हमारे साथ आगे भी बढ़ सकते हैं। भैया कुछ ऐड उड आ रहे हैं। हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, जो स्पेशल क्लास का लिंक है वो भी मैं लगा देता हूं और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी मैं साथ में पिन कर देता हूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सर, हम हैं बच्चे और हम हैं गधे, तो प्रॉब्लम तो हमें हमेशा ही रहेगी। तो भैया देखो, सारी प्रॉब्लम का सलूशन तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि गधप्पन का कोई इलाज तो रामदेव बाबा भी नहीं निकाल पाए कोरोनिल से। उसका मैं क्या ही इलाज करूं। तो ये देखिए भैया, 360 फाउंडेशन के नाम से मैंने ये अभी मैसेज आया है, मेरा ही है, मैंने ही अभी किया है और इसको मैं ऊपर पिन कर देता हूं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। भैया बड़ा सिंपल सा मैं एक चीज आपको बता देता हूं, पर ऑब्वियसली आपको ये याद नहीं रहेगा, तो कल 7 बजे इस चैनल पर वापस आ जाइएगा। डिटेल्ड प्लान देखने के लिए मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, आप बस ऊपर वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 414 बच्चा हमें अभी यहां पर देख रहा है, सब कोई वीडियो को लाइक कर दे। जब सीएसजी यहां है, आपको प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं, आपने अभी तक क्या किया है क्या नहीं किया ना, तो मेरे को जानने में कोई इंटरेस्ट ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपका जो रिवीजन सेशंस होंगे, जहां पर हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे एकदम फ्रॉम द स्क्रैच, वो रिवीजन सेशंस आपके होंगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात को 11 बजे। ठीक है, और जो आंसर राइटिंग सेशंस होंगे आपके, वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रात को 12:15 AM पर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो 3 दिन छुट्टी मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं जिंदगी में। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे जैसे आपकी तरफ कमिटमेंट है, वैसे सीए इंटर वाले बच्चों की तरफ भी है। जब आप भी इंटर में जाएंगे आपका भी होगा, तो वो भी मेरे से सेम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो जो 3 दिन मैं यहां पर 11 बजे नहीं हूं, वहां मैं इंटर के चैनल पर लाइव पढ़ा रहा हूँ रिविजन। जिस दिन यहां पर 3 दिन AWS नहीं है, वो दिन वहां पर है, तो दोनों को साथ में लेके मैं चलूंगा। ठीक है, तो चलिए सर फिर शुरू करें। आज हमारा होने वाला है कंपनीज एक्ट 2013। सर आप बुक कौन सी यूज कर रहे हो? देखो सर, है तो ये स्टडी मटेरियल ही,
ठीक है, ये मेरी किताब है, जो मैंने स्टडी मटेरियल को कलरफुल फॉर्म में प्रेजेंट किया है विद डायग्राम्स एसेट्रा एसेट्रा, इसको बोल, ये मेरी है स्टडी मटेरियल ही, बस उसको मैंने कलरफुल फॉर्म में प्रेजेंट किया है आपके सामने। तो ये, इसको मैं प्यार से संजीवनी बुलाता हूं। मार्केट में इसकी बहुत सारी कॉपियां निकल चुकी हैं। वैसे तो लोगों ने हमारी ब्रह्मास्त्र भी कॉपी कर ली है, लेकिन अब उसमें क्या ही बोल सकते हैं, हमारा मन साफ है। ठीक है, तो हम ज्यादा कुछ बोलते नहीं उस चीज पर, क्योंकि हमारा मन साफ है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए फिर सर शुरू करते हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट के साथ। तो ये स्टडी मटेरियल ही है, अगर आपके पास एसएमबी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप एसएमबी लेके बैठ सकते हो। चलिए सर फिर शुरू करते हैं, आ जाइए सर। सर सबसे पहले जब भी हम कोई एक्ट शुरू करते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में, हम यही डिस्कस करते हैं कि आखिर कोई चीज हमारे सामने क्यों आई, वो कब आई, और वो कहां तक एप्लीकेबल है। बट ये सब समझने के पहले हमें ये समझना होता है कि आखिरकार एक एक्ट होता क्या है। देखो सर, सबसे पहले ना एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बोलते हैं ना कोई भी सलूशन बिना प्रॉब्लम के आता ही नहीं है, एक प्रॉब्लम होती है। जैसे एक प्रॉब्लम ये थी कि लोग क्या करते थे, कंपनी के नाम पर बहुत सारा स्कैम करते थे। अगर आपको याद हो, कंपनी में एक स्कैम हुआ था, स्कैम, उसके ऊपर आपने पिक्चर भी देखी है, स्कैम ऑफ 1992, हर्षद मेहता। स्कैम का मतलब होता है चोरी। फिर एक हुआ था सहारा स्कैम। ठीक है, तो स्कैम का मतलब होता है चोरी। तो लोग क्या करते थे, कंपनी का नाम इस्तेमाल कर कर हमारे जैसे इनोसेंट लोगों को ठगा करते थे, चोरी किया करते थे उनके साथ। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ना कोई कानून नहीं था, उनके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं था। ठीक है, उनके ऊपर कोई कानून नहीं था, उनके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं थी। तो वो लोग बिंदास चोरी करा करते थे, चोरी कर करके अपना घर बनाते रहते थे, बड़े बड़े बंगलो बना रहे हैं। एक और चोरी की बात बताते हैं आपको, किंगफिशर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ऐसे लंबे लंबे स्कैम हुआ करते थे इंडिया में। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम से परेशान होके ना गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, सरकार क्या की, एक कमिटी बनाई। ठीक है, सरकार ने एक कमिटी बनाया। इस कमिटी का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और इस मिनिस्ट्री को सरकार ने बोला, देखो यार ये किंगफिशर जैसे प्लेबॉय लोग बहुत ज्यादा स्कैम कर रहे हैं और हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। ये मेरे जो छोटे छोटे इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास छोटे छोटे पैसे हैं, इनके साथ बहुत सारा स्कैम किया जा रहा है और ये बहुत गलत है। बहुत अच्छे रहे दर्शन पिता हरिद्वार के, सब बच्चे भगवान करे पास हो जाए। मैंने तो भैया हरिद्वार में एकदम मन खोल के प्रार्थना की हमारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री कमिटी बना दी। अब कमिटी क्या करती है सर, कमिटी ना सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो सोल्यूशन कमिटी प्रोवाइड करती है ना, इस सोल्यूशन को बोलते हैं बेटा बिल। ठीक है, और ये सोल्यूशन एक पेपर पर लिखा जाता है, बट ये है ना टेम्पररी सोल्यूशन है, ये फाइनल नहीं है। अब इस बिल को ना, जैसे कि आपको पता है, दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो ये बिल को एमपीज और एमएलए जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, उनके सामने इसको प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है कि देखिए भैया इस पे बात करिए। अब इन दोनों हाउसेज में बिल को मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। किससे पास होना चाहिए सर? मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी मतलब ग्रेटर देन 50%, यहां भी ग्रेटर देन 50% यहां भी। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं जनवरी वाले बच्चों के लिए, जनवरी वाले बच्चों के लिए तुम्हारे एग्जाम के बाद जाएंगे कहीं ना कहीं, या बनारस जाएंगे या केदारनाथ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ग्रेटर देन 50% दोनों जगह पर चाहिए, वो दोनों जगहों पर चाहिए। ठीक है, एक बार ये दोनों जगहों पर ग्रेटर देन 50% हो गया तो ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। और जैसे ही भैया प्रेसिडेंट जी इस पर करते हैं अपना सिग्नेचर, ये बन जाता है एक एक्ट। तो एक्ट बेसिकली कुछ नहीं है बेटा, इट इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इट इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो भैया पार्लियामेंट पास करवाता है, बस यही होता है एक्ट। बट सर इस एक्ट के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा कोई एक्ट मार्केट में घूम रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? हम लोग तो भैया फेसबुक, ऑर्कुट यही सब देखते हैं आजकल। हम लोग सिर्फ कोल्ड प्ले देख रहे हैं। पता नहीं कोल्ड प्ले की टिकट खरीदने पर कहीं बच्चे रोड पे ना आ जाएं, लोग इतने महंगी महंगी टिकटें खरीद रहे हैं, कोल्ड प्ले की जगह रोड पे आ जाएंगे।
ठीक है, लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं क्योंकि कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट है, इंग्लिश समझ में ना आए लेकिन कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाएंगे। तो भैया अभी आजकल ये बाहर चली हुई है कोल्ड प्ले की, कोल्ड प्ले की, भगवान जाने कौन है ये कोल्ड प्ले, ठीक है, हमें तो नहीं पता। ठीक है, तो ये सोल्यूशन जब पार्लियामेंट द्वारा पास होता है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो भैया ना गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है मेरे भाई, गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको बोलते हैं ओजी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नहीं सर, उसको बोलते हैं ओजी मतलब ऑफिशियल गजेट। उसको क्या बोलते हैं? ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल गजेट। ठीक है, ऑफिशियल गजेट ओजी। ठीक है, ए जी ओ जी सुनो जी। तो ये जो ऑफिशियल गजेट वेबसाइट है सरकार की, जिस दिन इसमें कुछ अनाउंस होता है उस दिन वो एक्ट बन जाता है। जब तक इसमें नहीं आता तब तक वो एक्ट नहीं बनता। जैसे ही इसमें एंट्री होती है, ठीक है, जैसे ही इसमें एंट्री होती है वैसे ही भैया ये एक्टुआ बन जाता है। देखो इसमें पेंसिल का एक नया फीचर भी ऐड हुआ है, मतलब थोड़ा पेंसिल पेंसिल जैसा लग रहा है, बढ़िया है। तो भैया ये क्या होता है, सीधा एक्ट बन जाता है। तुम बताना ये पेंसिल कैसा लग रहा है तुमको? ठीक है, सीधा एक्ट बन जाता है। क्लियर है सर? ओके, सब लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, रिसेंट अपडेट सब वहीं पर दिया जाएगा। एक तो बढ़िया सा कोल्ड प्ले के ऊपर रील भी बनाया मैंने CA_शान_गुप्ता यहाँ पर। तो अब मेरे जितने बच्चे हैं सबको ये समझ में आ गया एक्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखो सर, यही जो कंपनी का स्कैम हो रहा था ना, पुराना जो स्कैम एम चल रहा था, इसी स्कैम को दूर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था जो आपका सिलेबस है, कंपनीज एक्ट 2013। इसीलिए लाया गया था क्योंकि इसके पहले ना एक पुराना कंपनीज एक्ट भी हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन ये एक्ट हो गया था ओल्ड और इसमें ना ज्यादा पनिशमेंट नहीं थी, तो कोई इसको सीरियसली लेता ही नहीं था, हल्के में ले लेता था। जैसे मान लो अगर एक दीवार में लिखा है यहां थूकना मना है, ठीक है, तो तुम उस पर थूक के चले जाते हो। अब अगर वहां पर लिख दे यहां थूकना मना है, थूकने से 500 रुपए जुर्माना लगेगा और ऊपर एक CCTV कैमरा लगा दे, तब बेटा तुम्हारी थूकने में फटेगी, क्योंकि तुमको पता है कि अगर देख लिया तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो नए कंपनीज एक्ट 2013 को लाने के पीछे पर्पस क्या था? क्योंकि पुराना वाला बहुत ओल्ड हो गया था और पुराने वाले में पनिशमेंट नहीं थी। तो नए कंपनीज एक्ट में क्या हुआ, उसको एक नया दृश्य भी दिया गया प्लस उसमें पनिशमेंट भी दी गई। तो अगर कोई मेरे को पूछेगा, जो कि आपको अगर पूछेगा कि आखिरकार ये नया कंपनीज एक्ट आया क्यों, तो आप ये बताना कि ये नया कंपनीज एक्ट इसलिए आया टू रिप्लेस द ओल्ड कंपनीज एक्ट एंड टू ऐड पेनल्टीज, टू ऐड पनिशमेंट, कि भैया पुराने कंपनीज एक्ट को रिप्लेस करने के लिए और पनिशमेंट को ऐड करने के लिए। पेंसिल ठीक लग रही है भाई? ये पेंसिल ठीक लग रही है? पेंसिल ठीक लग रही है? कर दिया बेटा, कर दिया। ये पेंसिल ठीक लग रही है कि पेन से लिखूं? ये पेंसिल ठीक लग रही है कि पेन से लिखूं? ठीक लग रही है, चलो ठीक है। सर ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? सर ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? व्हेन वाज द कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस? सर 29th of August, 29th। रिप्लेस कर दें? क्या रिप्लेस कर दें? बेटा एक बार ग्रुप में बता देना। हाँ, अभी भी कुछ बच्चे ग्रुप में पूछ रहे हैं क्लास कब शुरू होगी, उनको बता दो अंधो। अच्छा पतली है, ठीक है, मोटी कर देते हैं। 29th of August, ठीक है, हटा देते भैया। 29th of August 2013 को कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 2013 से। और ये कहां तक अप्लाई होता है सर? इट अप्लाइज टू दी होल ऑफ इंडिया। तो जब भी कोई मेरे से पूछ रहा था ना कि यूट्यूब पर पूरा पढ़ाओगे, यूट्यूब में डेप्थ से पढ़ाओगे, ठीक है, तो मैंने देखो तुमको तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। ठीक है, मैंने एक्ट तक बता के शुरू किया है। ठीक है, अब शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं सर अपने कंटेंट में। अब किताब में चलते हैं। अब ये समझ में आ गया कि आखिरकार कंपनीज एक्ट आया क्यों था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कंपनीज एक्ट का कंटेंट क्या है। देखो सर, किसी भी एक्ट को ना 3 पार्ट में बांटा जाता है। उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे स्टोरी बुक में चैप्टर्स होते हैं, और फिर एक्ट में उन चैप्टर्स के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको बोलते हैं सेक्शंस, और उसी एक्ट के अंदर स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट होता है। जैसे आप कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाते हो, पार्ट 2 के हिसाब से P&L बनाते हो। अब जैसे मन में आएगा वैसे थोड़ी ना खींच दोगे कि उठा के टी शेप बना के लगा दिया।
अब उसने बोला स्टेटमेंट में बनेगा तो गुरु स्टेटमेंट में ही बनाना होगा, अपने हिसाब से थोड़ी ना लगा दोगे तुम, ठीक है? तो अपने हिसाब से थोड़ी ना पेल दोगे, जैसा उसने बोला है वैसा ही करोगे। तो भैया हर एक एक्ट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है चैप्टर, एक होता है सेक्शन और एक होता है शेड्यूल, ठीक है? तो कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर है। बाप रे बाबा, इतना पढ़ना पड़ेगा फाउंडेशन में? नहीं बेटा, फाउंडेशन में तो सिर्फ चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 जो एक है प्रीलिमिनरी, एक्चुअली चैप्टर 1 ही है सिर्फ, और चैप्टर 2 का थोड़ा सा हिस्सा है इनकॉर्पोरेशन का। बाकी आपको 11 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे सीए इंटर में, और बाकी के जो बचे हुए 11, 29 में से 11 हटा दिया, जो बाकी 18 चैप्टर है वो पढ़ने पड़ेंगे सीए फाइनल में, ठीक है? तो टोटल 29 चैप्टर में कंपनीज एक्ट की कहानी बटी हुई है। इस 29 चैप्टर के अंदर 470 सेक्शन समाये हैं। सेक्शंस क्या होते हैं? ये होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको मानने होते हैं, प्रोविजंस भी बोलते हैं इनको। इस 29 चैप्टर के अंदर भैया 470 सेक्शन थे ना सर, 470 सेक्शन पूरे पढ़ने पड़ेंगे? नहीं भाई नहीं, फाउंडेशन में तो मुश्किल से 25 सेक्शन है, ठीक है? इंटर में 148 सेक्शन है और फाइनल में 470 माइनस 148 कर लो, हो गया, ठीक है? अब शेड्यूल कितने हैं भैया? शेड्यूल है 7। तो देखो याद करने का तरीका कितना है, 9 माइनस 2 कितना होता है? 7, ठीक है? और 7 इधर भी है, सब 7-7 की कहानी है, हम 7-7 हैं, 29 477, ठीक है? तो ये हमारा कंटेंट है कंपनीज एक्ट का। अब आगे आते हैं सर, आगे चलते हैं। अच्छा सर देखो, हर एक्ट में ना, हर एक्ट जब शुरू होता है तो काउंटिंग शुरू होती है सेक्शन 1 से। अब सेक्शन 1 जो होता है ना गुरु, वो हमेशा होता है एप्लीकेबिलिटी, कि वो पर्टिकुलर एक्ट क्या चीज पर लगता है। तो सर अभी तो आपने बताया कि होल ऑफ इंडिया में होता है, थैंक्स टू मोदी जी। हाँ भैया मैंने ठीक बोला, होल ऑफ इंडिया में होता है, लेकिन एप्लीकेबिलिटी भी ना 2 तरीके से बताई जाती है। एक बताई जाती है एंटिटी वाइज कि भैया किस पर लगता है, और एक बताई जाती है एरिया वाइज, कहां पे लगता है। तो अगर हिंदी में बोलूं तो एंटिटी वाइज है किस पे, ठीक है, और एरिया वाइज है कहां पे, ठीक है? वो है किस पे, ये है कहां पे, वो है किस पे, ये है कहां पे, वो है किस पे, ये है कहां पे। देख रहे हो आवाज, मतलब मोहब्बत देख रहे हो इसमें, किस पे कहां पे, ठीक है? तो एंटिटी वाइज में, एरिया वाइज में ये बोलता है होल ऑफ इंडिया, ये तो मैंने बता दिया, पूरे भारत देश में लगता है। अब जब किस पे बात आती है तो कहां पर लगता है, ठीक है? कहां पर मतलब वेयर डज इट अप्लाई, ठीक है? कहां पर ये अप्लाई करता है, वेयर डज इट अप्लाई, ठीक है? किस जगह पर ये लगता है सर, किस जगह पर लगता है, ठीक है? मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं अलीशा, ठीक है? तो तुमको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? तो एंटिटी वाइज में ये है अंडर सेक्शन नंबर 1, ठीक है? अब ये बताता है ये किस किस पर लगता है, मैं सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो सर, ये बोलता है इट अप्लाइज टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब 2013 कंपनीज एक्ट, एंड अंडर एनी प्रीवियस लॉ मतलब 1956, ठीक है? अगर कोई कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है या पहले वाले एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, जैसे सर एग्जांपल दीजिए, टाटा मोटर्स, रिलायंस, ये सब कंपनियां 2013 के बाद थोड़ी ना बनी है, ये सब तो इतिहास में बनी थी, ठीक है? ये सब तो पुराने जमाने में बनी थी, 1920 में बनी थी टाटा का पहला एस्टेब्लिशमेंट, 1868 में टाटा ग्रुप पहली बार फॉर्म हुआ था, तो वो 1956 कंपनीज एक्ट में थोड़ी ना बना है, वो तो पुराने कंपनीज एक्ट में बना है। तो क्या उसके ऊपर भी 2013 लगेगा? मैं एकदम सिंपल सवाल पूछता हूं, आज मेरे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है, ठीक है? ये जब मैंने लिया था तो iOS 16 चल रहा था, आज iOS 18 आया है, तो इसमें 18 चलता है कि नहीं? चलता ही है। तो भैया जैसे जैसे पुराना एक्ट को नया एक्ट रिप्लेस करता है, तो पुरानी कंपनियों पर नई का नया कंपनीज एक्ट लगता है, सिंपल सी बात है, अपग्रेड हुआ है। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है, आगे जाके मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा फॉरेन कंपनी का। फॉरेन कंपनी जैसे कि एप्पल वगैरह हो गया, फॉरेन कंपनी मतलब वो कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, इंडिया के बाहर के एक्ट में, ठीक है? इंडिया के बाहर के एक्ट में रजिस्टर्ड है और इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है। तो पहला वाला पॉइंट जो बोलता है ना, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, इसका मतलब क्या है? फॉरेन कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लगता। ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये फॉरेन कंपनीज पर नहीं लगता। एक्चुअली है क्या, इसका एक चैप्टर है, एक सिंगल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22, सिर्फ ये चैप्टर फॉरेन कंपनी पर लगता है, बाद बाकी पूरे 28 चैप्टर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, सिर्फ एक चैप्टर लगता है 22। ये सीए इंटर में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये सीए इंटर में पढ़ाऊंगा।
ठीक है, ये सीए इंटर में पढ़ाऊंगा। ये सब फालतू पैराग्राफ है, इस पे अपना दिमाग मत वेस्ट करना। एक बच्चा यहाँ विसल ब्लोअर पढ़ लिया, वही लान में नाचे चला जा रहा है। विसल ब्लोअर मतलब एक आदमी जो एक अपने ही दूसरे कलीग के बारे में इंफॉर्मेशन लीक करता है, अगर वो आदमी गलत कर रहा होता है तो, चाहे सुपीरियर के बारे में कर रहा हो चाहे सेम लेवल पर, उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। एक इंग्लिश का शब्द देख लेते हैं, वही देख के नाचते रहते हैं। एक इंग्लिश का शब्द देख लेते हैं, वही देख के नाचते रहते हैं कि ये क्या हो गया क्या हो गया। मतलब इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है, बच्चा क्यों फेल होता है फाउंडेशन में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मेजर चीजें हैं जिसके बारे में फर्क पड़ना चाहिए उसके बारे में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बारे में फर्क नहीं पड़ता। जो माइनर चीजें हैं उसके बारे में इतना फर्क पड़ता है कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या नहीं हो रहा है, उसमें फर्क पड़ता है हमेशा। तो मेजर चीजों से फर्क पड़ाओ ना, माइनर चीजों के बारे में इतना काहे सोचते हो? विसल ब्लोअर क्या, उसी के बारे में 3 जन्म तक सोचते रहेंगे बैठे बैठे। विसल ब्लोअर तो इनसाइडर ट्रेडिंग का है, लो एक और नया टर्म इजाज किया। अरे चचा अतुल, ठीक है, हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, हमको पता चला कि मेरे मैनेजमेंट में एक आदमी है जो चोरी कर रहा है। मैंने जाके मैनेजमेंट को बता दिया, हायर मैनेजमेंट को, कि यह आदमी चोरी कर रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल, दैट इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग। और ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना मेरे से कि कब कंप्लीट होगा, कितने क्लास किस में लगेंगे, कल 7 बजे मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो आपका 5-7 मिनट का आ जाएगा, जिसमें हर एक टॉपिक कब कंप्लीट होने वाला है, कितनी क्लास लेने वाला हूं, सब बता दूंगा। तो अभी चुप से पढ़ लो, ठीक है? अच्छा सर, उसके अलावा कंपनीज एक्ट किस पे लगता है? सर कंपनीज एक्ट उसके अलावा एक इंश्योरेंस कंपनी पर भी लगता है। सर इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस, टीवी में देखा है, एचडीएफसी इंश्योरेंस। सर ये बैंकिंग कंपनी पर भी लगता है। सर कुछ बैंक के नाम बता दीजिए। बैंक भी कंपनी होती है? हाँ सर, बैंक भी कंपनी होती है। एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब भी बैंक है। उसके बाद सर ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर भी लगता है। सर कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एग्जांपल, एनटीपीसी, सीएससी डिपार्टमेंट, टोरेंट पावर। आपके वहां पर कोई और होगा तो आप अपने वाला समझ लेना, मतलब चुगली करना, हाँ आप अपना वाला समझ लेना। वो लोग भी, ठीक है, वो लोग भी कंपनी ही है। एट द एंड ऑफ द डे एलआईसी भी, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी भी, बैंकिंग कंपनी भी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी, ये तीनों भी कंपनियां ही हैं। ये भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं। लेकिन यहां पर एक बात मेरी समझना, ठीक है, जैसे कि आज की डेट में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस है, ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस है, एचडीएफसी बैंक है, अदानी पावर है, ठीक है, ये सारी कंपनियां हैं। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो एलआईसी वाला है ना, मतलब ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये सिर्फ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती। इनको ना पहले अपने अपने में लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए से लाइसेंस लेना पड़ता है। व्हाट इज आईआरडीए? इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनको आईआरडीए से ना पहले रजिस्ट्रेशन करानी होती है, परमिशन लेनी होती है इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए इंडिया में। सिमिलरली जो बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेनी पड़ती है बैंकिंग का बिजनेस करने के लिए इंडिया में, ठीक है। अदानी पावर जो है उसको पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर परमिशन लेनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी विभाग से, तब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहां पर ना एक मुद्दा में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अब तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे पापा है, तुम्हारा दोस्त बोल रहा स्कूल बंक करते हैं, तुम्हारे पापा बोल रहे हैं चुपचाप स्कूल जाके पढ़ाई करना, अगर कोई कंप्लेन आई तो पीट देंगे। ऐसे केस में आपको किसकी सुननी चाहिए? जिसने आपको जन्म दिया है, पिताजी ने, पिताजी की सुननी चाहिए। वही सेम बात हम यहां पर भी बोलते हैं कि कभी अगर आईआरडीए की बातों में और कंपनीज एक्ट की बातों में फर्क आया, या आरबीआई की बातों में या कंपनीज एक्ट में फर्क आया, या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बातों में और कंपनीज एक्ट में फर्क आया, बेटा बाप से बढ़कर कोई आदमी नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। एक वो पिता ही होता है, हमेशा याद रखना, जो पिता ही होता है जो सच में तुम्हारी तरक्की में खुश होता है और तुम्हारे डाउनफॉल में दुखी होता है। बाद बाकी सब मतलबी हैं इस दुनिया में, इतना याद रखना। तुम्हारी खुद की बीवी भी होगी ना, सुख में तुम्हारे साथ होगी, दुख में तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाएगी, लेकिन एक सिर्फ वो माता और पिता ही हैं जो तुम्हारे साथ अंत तक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही तुमको जन्म दिया।
तो अगर जिंदगी में कभी भी कुछ करना हो ना तो सिर्फ इनके लिए ही करना। और जब थक के हार के चूर हो जाओ ना और मेहनत करने का मन ना रखे तो बस ये याद रखना कि आपका कुछ और मेहनत, एक और स्टेप आपके माता पिता के चेहरों पर हंसी ला सकता है। और जिस आदमी ने, मैं हमेशा बोलता हूं, जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को रुला दिया, उसने अब वो जिंदगी में कुछ भी कर ले, चैरिटी कर ले, जो कर ले, उसका पाप का घड़ा कभी खाली नहीं होगा, वो भर गया हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो मैं कहना यहां पर एग्जाम्पल से आपको ये समझा रहा था कि मान लो आईआरडीए ने बोला कि भैया पीएनएल टी शेप बनाना है। टी शेप समझते हो? टी शेप बनाना है, लेकिन कंपनीज एक्ट बोल रहा है नहीं भैया स्टेटमेंट में बनाना है। ठीक है, तो किसकी बात मानेंगे? बेटा पिता से बड़ा कोई नहीं होता। तो अगर एक इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के जो मेन एक्ट के प्रोविजन है और जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है, अगर उनमें फर्क है तो आप हमेशा किसको मानोगे? आपके मेन पेरेंट एक्ट की। ठीक है, आपके मेन पेरेंट एक्ट के प्रोविजन को मानोगे, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को मत मानना। ठीक है, मेन एक्ट के। सर ये बात लिखी कहां पर है? इंग्लिश में दिखा देता हूं। Except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of the Insurance Act. Except where the provisions of the said act are inconsistent with the provision of the Banking Regulation Act. Except where the provisions of the above act are inconsistent with the Electricity. मतलब वो खुद ही बता रहा है कि अगर इनकंसिस्टेंसी है तो आपको जो मेन एक्ट है उसकी बात माननी है। अगर इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की भी मान लो, की फर्क पैदा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। सर व्हाट इज अ स्पेशल एक्ट? स्पेशल एक्ट मतलब एक ऐसी कंपनी जिसको बनाया ही गया है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे आईसीएआई को बनाया गया है इस देश में अकाउंटिंग देखने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस है बनाने का। एलआईसी को बनाया गया है देश में इंश्योरेंस का बिजनेस देखने के लिए। आरबीआई को बनाया गया है देश में बैंकिंग का बिजनेस देखने के लिए। इनको स्पेशल एक्ट द्वारा बनाया गया है एक पर्टिकुलर पर्पस को गवर्न करने के लिए। इनको स्पेशल एक्ट द्वारा बनाया गया है एक पर्टिकुलर पर्पस को गवर्न करने के लिए। इनको बोलते हैं क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया एक पर्टिकुलर काम को देखने के लिए। ठीक है, किसी रूलिंग बॉडी ने नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया। एग्जांपल आईसीआई, एलआईसी, आरबीआई और फिर तुम्हारा सेबी, बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे यहां पर। ये सारे लोग इसमें आते हैं। ठीक है, ये सारे लोग इसमें आते हैं। इनको ना स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी भी। अच्छा, लास्ट वाला बोलता है सच बॉडी कॉर्पोरेट which are incorporated by any act for the time being in force as a central government may by notify। अगर कोई ऐसी बॉडी है, कोई ऐसी कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था और बनाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया चचा तुमको भी कंपनीज एक्ट मानना पड़ेगा, तो वो भी इसमें कवर्ड हो जाएगी। सर एनी एग्जांपल? आपने नाही का नाम सुना है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाही भी इसी के अंदर बनी है। वो एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाने के बाद ये बोल दिया है कि भैया आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन मानने पड़ेंगे। तो भैया कंपनीज एक्ट में कौन कौन आया? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्पेशल एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, इन 6 लोगों पर कंपनीज एक्ट लगता है। इन 6 लोगों पर सिर्फ कंपनीज एक्ट लगता है, बाकी किसी पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ऑन दी 6 थिंग्स companies acts are applicable. Company registered under this act, insurance company, banking company, electricity company, special act वाली कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बने। ठीक है, नहीं का नाम नहीं बोला बे, ना ही बोला। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहीं बोला है, ना ही बोला, ना ही। ठीक है, अच्छा इसमें और भी एक लोग आते हैं जिनको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। अब मैं बताऊंगा आगे जाके सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। इनको बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। जैसे आपने शायद नाम सुना होगा रामकृष्ण मिशन आश्रम, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सारी चीजें हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसमें आती हैं। वो आश्रम आपके घर के आसपास जो होते होंगे वो सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ओके चलो सर, आइए 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 आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा अब ना
डेफिनेशंस का कारोबार शुरू होता है। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि आखिरकार कंपनी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी? कंपनी होता क्या है? ठीक है, तो ये बढ़िया बात बोलता है। जैसे देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो? अब मेरे से कोई पूछेगा आप कौन हो, मैं बोलूंगा मैं टीचर हूं। ठीक है, अब आदमी मेरे से पूछेगा आप कौन हो, मैं बोलूंगा मैं टीचर हूं। ठीक है, तो मेरा काम मेरे को डिफाइन करता है। हाँ, वेब सीरीज वाला आश्रम, मेरा काम मेरे को डिफाइन करता है। ठीक है, इट इज बाय माई वर्क दैट आई एम आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो वैसे ही मैं बोलता हूं कंपनी मतलब क्या? मतलब कंपनी मतलब ऐसा एक बॉडी जिसके अंदर ये 5 फीचर हैं। अगर आपके अंदर ये 5 फीचर हैं तो आप कंपनी हो। अबे पांचवा कहां चला गया बे? एक और आएगा पांचवा, कॉमन सील। ठीक है, अगर आपके अंदर ये 5 फीचर हैं तो भाई आप कंपनी हो। अगर ये 5 फीचर आपके अंदर नहीं है तो आप कंपनी नहीं। ठीक है, एकदम सर। आओ सर, सबसे पहली चीज देखो सर, कंपनी बनाने के लिए ना आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। ठीक है, कंपनी बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है। सर जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया, अब कंपनी अलग हो गई, आप अलग हो गए। आप हो गए मेंबर, वो हो गई कंपनी। कैसे सर? देखो सर, बच्चा पैदा होता है, माता पिता ही करते हैं, लेकिन करने के बाद ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। जैसे ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना, अब बच्चा एक अलग एंटिटी है आई लॉ की नजर में, और आप एक अलग पार्टी हो लॉ की नजर में, हो ना? तभी तो अलग अलग वोट जाता है, तभी अलग अलग इनकम टैक्स लगता है, तभी अलग अलग इनकम होती है, तभी अलग अलग स्कूल में एडमिशन होता है। बाप का पासिंग सर्टिफिकेट पिता का और बच्चे का अलग अलग होता है। बर्थ सर्टिफिकेट भी अलग अलग होता है। भले ही तुमने उनसे जन्म लिया है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सर जैसे ही आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी और मेंबर लॉ की नजर में, इन आईज ऑफ लॉ, दे आर अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, सेपरेट क्यों? अलग अलग। लीगल क्यों? लॉ से बने हो। एंटिटी क्यों? क्योंकि तुम भी एक एंटिटी, मतलब तुम भी एक जीवित चीज बन गए हो। अभी तुम बोलोगे कि कंपनी तो जीवित नहीं होता, आएंगे, मैं उसमें आऊंगा अभी। ठीक है, सेपरेट एंटिटी का मतलब लॉजिक समझना, आज से तुम अलग मैं अलग। ठीक है, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी, कंपनी की गाड़ी जो कंपनी के नाम पर है वो कंपनी की गाड़ी है, मेंबर की गाड़ी जो मेंबर के नाम पे वो मेंबर की गाड़ी है। जैसे रिलायंस के नाम पे 3 रोल्स रॉयस हैं, बता रहा हूं मैं आपको, चेक कर लेना तुम। रिलायंस के नाम पे 3 रोल्स रॉयस हैं। अब वो 3 रोल्स रॉयस रिलायंस की हैं, अंबानी अंकल की नहीं है। वो अलग सी बात है कि अंबानी अंकल के नाम पर 6 रोल्स रॉयस हैं। तो वो 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां अंबानी जी की हैं, और जो 3 रोल्स रॉयस कंपनी के नाम पर है वो कंपनी की हैं। वो दोनों अलग अलग हैं इन द आईज ऑफ लॉ। अंबानी अंकल, ठीक है, जो रिलायंस को चलाते हैं, और जो कंपनी है रिलायंस, वो दोनों अलग अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। कंपनी के अपने क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, कंपनी के अपने क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, कंपनी के अपने क्रेडिटर होते हैं, रिलायंस के अपने क्रेडिटर हैं, अंबानी अंकल के अपने क्रेडिटर हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी एक ऋषि राज जी आए कि बाप का बिजनेस फिर बेटे का कैसा होगा? बेटा वो तो हिंदू सक्सेशन एक्ट से मिल जाता है, वरना अगर पिताओं पर हो ना तो अपने बच्चे को कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे तुम हो ना, तुम्हारे नाम पर कुछ भी ना करके जाए। ठीक है, जैसे तुम हो, बैठ के खाने की जो तुमको आदत है। ठीक है, आइए, तो सेपरेट लीगल एंटिटी हुआ। अब इसी में ना एक केस आता है। ठीक है, इसी में एक केस आता है, ये देखो इधर है, मकारो वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस लिमिटेड। अभी जो मैंने अंबानी अंकल वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, उसी एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए एक चीज मैं आपको समझाता हूं। एक आदमी था जिसका नाम था मिस्टर एम। ठीक है, एक आदमी था जिसका नाम था मिस्टर एम। अब मिस्टर एम जो हुआ, इसके पास ना ये ना एक वुड कटर था। ठीक है, ये एक वुड कटर था, और इसके नाम पर ना बहुत सारा वुड था, लकड़ी थी। इसने ना एक कंपनी खोली। ठीक है, इसने एक कंपनी स्टार्ट की। इसने ये सारा का सारा वुड कंपनी को सेल कर दिया, एसेट कंपनी को सेल कर दिया, और बदले में कंपनी से इसने शेयर्स ले लिए। ठीक है, मतलब शेयर्स ले लिए सामान के बदले। ठीक है, शेयर्स ले लिए सामान के बदले। ठीक है,
शेयर्स ले लिए सामान के बदले। अरे भैया सामान दिया, पैसा ले लिया, खत्म किया कहानी, पैसे की जगह शेयर्स ले लिया। फिर इसने क्या किया, एक कंपनी थी जिसका नाम था नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी थी, वहां जाके इसने क्या करवाया, वहां जाके इसने कंपनी का ये जो वुड था ना, टिम्बर वुड, उसका ना इंश्योरेंस करा लिया। लेकिन गधे ने क्या किया, इंश्योरेंस पॉलिसी अपने नाम पर ले ली, मिस्टर एम के नाम पर, ओन नेम। मतलब तुम सोचो, एसेट कंपनी का है और इंश्योरेंस गधे ने अपने नाम पर ले लिया। अब क्या हुआ, आग लगी, सारा का सारा कंपनी का लकड़ी जल गया। अब ये इंश्योरेंस कंपनी गया, इसने इंश्योरेंस कंपनी को बोला भैया लकड़ी का पैसा दे दो मेरे को, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इंश्योरेंस कंपनी बोली हैप्पी बर्थडे टू यू। बोला क्या, बोला किस चीज का पैसा, इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपके नाम पर है, एसेट कंपनी का है, आपका एसेट टूटता या आपका एसेट का लॉस होता तो ना आपको देते, ये तो कंपनी का एसेट का हुआ है, इंश्योरेंस तो गुरु तुम्हारे नाम पर है। इसका पप्पू कट गया। उस दिन एक बात समझ में आई कि मेंबर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रहा है ना कंपनी के एसेट पर, तो वो कंपनी के नाम पर होनी चाहिए। वो कंपनी का एसेट का सिक्योरिटी अपने नाम पर नहीं ले सकता जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मेंबर है। ही डज नॉट हैव एनी, इंग्लिश का वर्ड बोलने जा रहा हूं, ही डज नॉट हैव एनी insurable interest in the property of the company. He does not have any insurable interest in the property of the company. हाँ, कंपनी का प्रॉपर्टी नुकसान हुआ, तुमको दुख बहुत होगा, बट वो प्रॉपर्टी कंपनी का है गुरु, तुम्हारा नहीं है। क्योंकि तुम्हारा और कंपनी में फर्क है। कल को अंबानी अंकल वाली, सुनो, कल को जो रिलायंस के नाम पे रोल्स रॉयस है, मान लो उसमें आग लग जाए और वो फट जाए, जैसा वो सीन में नहीं हुआ था, कौन सी पिक्चर थी, एनिमल पिक्चर में, मान लो फट जाए, अंबानी अंकल को दुख तो बहुत होगा, लेकिन तुम मेरे को एक बात बताओ, वो किसके पीएल अकाउंट में डेबिट होगा एज लॉस ड्यू टू फायर? अंबानी अंकल के पर्सनल पीएनएल में डेबिट होगा कि रिलायंस कंपनी में? रिलायंस कंपनी में। तो उस गाड़ी में रिलायंस का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मेंबर अंबानी अंकल का नहीं। ठीक है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट वर्ड का मतलब होता है इंश्योरेंस करने से फायदा किसको मिलेगा। That is what insurable interest means. ओनर भी नहीं कर सकता है क्या? बेटा ओनर होते तो करते ना। इस लकड़ी का ओनर तो कंपनी था, मिस्टर एम थोड़ी ना। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी का कर सकते हो। जैसे मान लो, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी मेरे नाम पर है, तो इसका इंश्योरेंस मैं अपने नाम पर ले सकता हूं, ये मेरा एसेट है। ठीक है, ये मेरा एसेट है। लेकिन 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 मेरी जो गाड़ी है वो मेरे पार्टनरशिप फर्म के नाम पर है। ठीक है, वो मेरे पार्टनरशिप फर्म के नाम पर है, तो उस गाड़ी में इंश्योरेंस भी पार्टनरशिप फर्म के नाम पर है, मेरे नाम पर नहीं। ठीक है, तो जिसका एसेट उसके नाम पर जाएगा। आशु जी पीछे से करके थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत आराम से समझाया है। ठीक है, आइए, अब ये हो गया सेपरेट एंटिटी। अब सुनो सर, एक बात आई कंपनी पर। अब सुनो, तुम एक चीज देखो, कंपनी को हमने रजिस्टर तो करा दिया, लेकिन क्या कंपनी हमारी तरह जाके बात कर सकता है? क्या मैं अगर रिलायंस के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं तो रिलायंस वाले आके मेरे से ऐसा हाथ मिला सकता है? रिलायंस ऐसा लोगो बाहर निकल के आएगा और इंट्रोड्यूस करेगा, हाय आई एम रिलायंस, ऐसा होगा? नहीं सर, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कंपनी सर एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। वो नेचुरल पर्सन थोड़ी ना है कि वो बाहर आके आपसे हाथ मिला के आपसे बातचीत कर सके, वो तो आर्टिफिशियल है ना सर। मतलब सर एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल है तो क्योंकि वो आर्टिफिशियल है तो कभी मर नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल आदमी मरता है ना, आर्टिफिशियल आदमी तो मर नहीं सकता। तो कंपनी का एक और फीचर आ जाता है, परपेचुअल सक्सेशन। इसी पर तो जून पे क्वेश्चन आया था। कंपनी का ना बेटा परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी को मेंबर की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 10 मेंबर है और 10 के 10 मेंबर कुएं में कूद के मर गए तो भी कंपनी चलता रहेगा। आज देखो धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस बनाया था, धीरूभाई अंबानी तो मर के कब के चले गए, रिलायंस चल रहा है। अगर इस क्लास के एंड में मुकेश अंबानी मर गया तो भी रिलायंस चलता रहेगा, बिकॉज रिलायंस इज अ कंपनी। कंपनी को मेंबर की जिंदगी से फर्क नहीं पड़ता, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कभी भी मर नहीं सकता। जिसको लॉ ने बनाया है उसको सिर्फ लॉ ही मिटा सकता है। आज बायजूस है, कंपनी की हालत खराब है,
ठीक है, अगर लॉ बोलती है कि कंपनी को बंद कर दें तभी बायजूस खत्म हो सकता है, जब तक लॉ नहीं बंद करेगी तब तक बायजूस चलता रहेगा। ठीक है, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। मेंबर आए चाहे जाए उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगी। दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, और वो परपेचुअल सक्सेशन पॉसिबल क्यों हो पाया है समझो, लिंकेज समझो, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। देखो कितना अच्छा लिंकेज बनाया मैंने बोला कंपनी को रजिस्टर किया, रजिस्टर करके कंपनी और मेंबर अलग हो गया, पहला फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी। अब कंपनी खुद में तो आर्टिफिशियल पर्सन है, बातचीत कर नहीं सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल है तो कभी मर नहीं सकता। अगला फीचर आ गया परपेचुअल सक्सेशन। अभी और रुको, हम पांचों यहीं से रिलेट करेंगे। लेकिन सर, मैंने बोला हाँ बेटा बोलो। सर पर्सन भी तो लिखा है, तो पर्सन वाले राइट होने चाहिए। एकदम सर, पर्सन वाले सारे राइट हैं। क्या ये प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल कर सकता है? यस सर। क्या सर इसके ऊपर, सू का मतलब होता है केस करना, क्या इसके ऊपर केस किया जा सकता है कंपनी के ऊपर? हाँ सर। क्या कंपनी के ऊपर या कंपनी किसी और पर, दोनों पर केस कर सकती है? अच्छा अर्चित जैन बेटा तुम फिर आ गए। तुम कितने बेशरम आदमी हो यार, तुम इतनी बार बेइज्जत होके जा चुके हो भाई, तुमको शर्म नहीं आती? हैं? इतने बेशरम हो, तुमको शर्म नहीं आती? बोलो। हैं? फिर आ गए तुम। रुको, तुमको हम व्हाट्सएप में भेजते हैं, तुम रुको, तुम्हारे साथ, तुम टेलीग्राम में हो हमारे साथ? तुम्हारा तो नंबर भी है हमारे पास, तुमको तो सीधा फोन कॉल लगा के देंगे हम डोज। तुमको शर्म नहीं है? हैं? शर्म नाम की चीज नहीं है तुमको, हर थाली में खाना है। तुमको तो फोन लगा के देंगे हम। दोबारा ये हुआ तो बेटा तुम्हारा फोन नंबर ही हम स्ट्रीम में बता देंगे, फिर बाकी बच्चे देख लेंगे क्या होगा तुम्हारे साथ। तो याद रखना इतनी चीज, ठीक है? आना, और जिनका नाम तुम ले रहे हो भाई, तुम रुकोगे नहीं हैं? ओ भाई अर्चित जैन, शांतम सर बोल रहे, तुम रुकोगे नहीं? बोल लो, आप काहे के लिए चुप हो? बोलो। अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही, ठीक है? अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही। लीचड़ आदमी लोग हैं। पहले बोलो बुक का नाम ओरिजिनल रख लें, ठीक है? ब्रह्मास्त्र भी कॉपी हो गया। आइए, तो सर पहली बात ये आई कि प्रॉपर्टी, गोबर आदमी है, सुनो। तो भैया प्रॉपर्टी अपने नाम पर बाय एंड सेल कर सकते हैं, ये केस भी अपने नाम पर कर भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। ठीक है, केस अपने नाम पर कर भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, मतलब इनके ऊपर भी केस हो सकता है या दूसरे पर भी केस कर सकते हैं। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है सर? मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? बताओ सर। छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम ये है सर कि ये काम कैसे करेंगे खुद से? अब कंपनी जेल तो जा नहीं सकती, कंपनी खुद तो डिसीजन ले नहीं सकती क्योंकि ये है आर्टिफिशियल, है? कंपनी खुद से तो केस कर नहीं सकती, कंपनी खुद से आगे कुछ जा नहीं सकती, ठीक है? क्योंकि ये है आर्टिफिशियल। तो अब क्या किया जाए? सोचो 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 सोचो, क्या किया जाए? तो अब यहां पर क्या किया जाता है, ये लोग फंक्शन करते हैं थ्रू ह्यूमन एजेंसी। कौन होते हैं सर ये? इनको बुलाते हैं डायरेक्टर्स। तो कंपनी ना अपना काम खुद नहीं करती, अपने काम करने के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट करती है और डायरेक्टर्स कंपनी के लिए उनका काम करते हैं। जैसे सर आपका देश भी तो ऐसे ही चलता है। ये देश किसका है? ये देश हमारा है। लेकिन क्या हम इस देश को चलाते हैं? नहीं सर, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया है, हमने मोदी जी को इलेक्ट किया है हमारे देश को चलाने के लिए। वैसे कंपनी किसकी है? मेंबर्स की है। बट क्या मेंबर्स कंपनी को चलाते हैं? नहीं सर, कंपनी, मेंबर्स ने एक इंसान को सिलेक्ट किया है, ठीक है? कि एक इंसान को सिलेक्ट किया है जिसको बोलते हैं डायरेक्टर, कि भैया तुम मेरे बिहाफ पर कंपनी चलाओ, ठीक है? अच्छा, यहां तक क्लियर है सर? तीन फीचर एब्सोल्युटली क्लियर है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये चीजें क्लियर है, ठीक है? ये तीन चीजें क्लियर है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ,
मैंने यहां पर बोला प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है ना? मैंने बोला यहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, लेकिन सर खरीदने बेचने के लिए एक और चीज भी तो चाहिए, सिग्नेचर। सिग्नेचर साइन भी तो करना है। अरे सामान खरीदने या सामान बेचने के लिए साइन भी तो करना पड़ता है, खरीदना भी तो पड़ता है, सामान बेचना खरीदना भी तो पड़ता है, साइन भी तो करना पड़ता है, वरना बेचेंगे खरीदेंगे कैसे जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे? ठीक है, तब तक बेचेंगे खरीदेंगे कैसे जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे? तो इसीलिए ना कंपनी का एक पांचवा फीचर होता है जिसको बोलते हैं कॉमन सील, जो कि होता है कंपनी का स्टैंप। कॉमन सील जिसको बोलते हैं कंपनी का स्टैंप। बेटा करण बजाज, कृष्णा बजाज जी फालतू का स्पैम मत करिए, जाके शॉर्ट्स वाले कॉलम में देख लीजिए, मैंने उसमें डाला हुआ है। ठीक है, जिस दिन लास्ट एग्जाम था उसी दिन के शॉर्ट्स में डाला हुआ है, 6 के व्यूज हैं उस पर, देख लीजिए जाके दूसरा शॉर्ट। फालतू में स्पैम मत करिए यहां पर। ठीक है, तो ये चीज आती है इसमें कॉमन सील वाली। एब्सोल्युटली क्लियर है सर यहां तक? तो कॉमन सील क्या होता है? ये होता है कंपनी का स्टैंप। लेकिन क्या हुआ सर, 2015 में ना लोगों को रियलाइज हुआ यार ये ठप्पा लगाना बहुत बुरी चीज है? ठप्पा लगाना बहुत बुरी चीज है। ठीक है, ये क्या स्टैंप लगा दो, स्टैंप लगा दो, एज ओल्ड तरीका। तो 2015 में ना एक ऑप्शन आया। ठीक है, 2015 में एक ऑप्शन आया। क्या ऑप्शन आया? कि भैया या तो आप स्टैंप लगाओ, या तो आप स्टैंप लगाओ, ठीक है, या तो एक स्टैंप लगाओ, या तो आप क्या करो, किसी डॉक्यूमेंट पर, ठीक है, आप 2 डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी, या एक डायरेक्टर वाली बात ओपीसी में लिखी हुई है, ठीक है, 1% कंपनी में, पढ़ाएंगे आगे क्या है। अगर उनका सिग्नेचर ले लो तो हम मान लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट कंपनी ने साइन किया। हम मान लेंगे ये बात कि ये डॉक्यूमेंट कंपनी ने साइन किया। आप बस इतना करके दिखा दो, ठीक है, कंपनी ने साइन किया। अब एक बार फिर से पीछे जाते हैं, रिवाइज करते हैं। सर कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है, कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। अब कंपनी जैसे ही बनी तो कंपनी बनते ही 2 पार्टी हो जाएंगी रजिस्टर होते ही, कंपनी अलग मेंबर अलग। और कंपनी और मेंबर में क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। किसके केस में? इन द आइज ऑफ लॉ। अब क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कंपनी क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब आर्टिफिशियल है क्यों? क्योंकि दिखती नहीं है ना कंपनी, आर्टिफिशियल है। अब क्योंकि आर्टिफिशियल है तो मर नहीं सकती, तो परपेचुअल सक्सेशन है। लेकिन क्योंकि पर्सन भी है तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी भी बेच सकती है। तो अगर ये प्रॉपर्टी खरीद बेच सकती है एज अ कंपनी, अगर ये प्रॉपर्टी खरीद बेच सकती है एज अ कंपनी, तो भैया इसका सिग्नेचर भी होगा। तो ये सिग्नेचर में आता है अगला फीचर जो कि है कॉमन सील। ठीक है, कॉमन सील। यहां तक टॉपिक क्लियर हुआ सर? 2 डायरेक्टर, एक कंपनी सेक्रेटरी, और ओपीसी के केस में 1 डायरेक्टर, क्योंकि ओपीसी के केस में ना कंपनी सेक्रेटरी नहीं होगा, ठीक है, जनरली नहीं होता है, ठीक है, इतना पैसा नहीं होता उनके पास। ओपीसी क्या होता है वो बाद में बताएंगे ना हम लोग, तो इसमें पूरा रिवाइज करेंगे ना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनो मेरी, आखिरी फीचर। आपने बोला ना हम लोग सेपरेट हैं, ठीक है, तो आप अलग मैं अलग। किसी पर कोर्ट केस भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है बेटा, केस कर भी सकती है, केस खा भी सकती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है मेरे सामने, बच्चे अक्सर पूछा करते हैं, नहीं पूछते तो मैं पूछ लेता हूं। अगर सेपरेट है तो तुम अलग मैं अलग है, तुम्हारी लाइबिलिटी अलग मेरी लाइबिलिटी अलग, तो सर क्या कंपनी में भी लाइबिलिटी अलग अलग होती है? लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब उधारी, ठीक है। अगर तुम और तुम्हारा दोस्त साथ में कहीं खाना खाने गए और बिल हुआ 600 रुपए का, मान अज्यूमिंग तुम्हारा दोस्त निर्लज्ज नहीं है, तो दोनों की लाइबिलिटी 300-300 रुपया हुई कि नहीं हुई? खाली इतना बता दो मेरे को, दोनों की लाइबिलिटी 300-300 रुपया हुई? अगर तुम्हारा दोस्त निर्लज्ज नहीं है तो 300-300 रुपया लाइबिलिटी हुई। तो तुम लोग दोनों क्या हो? सेपरेट लीगल एंटिटी हो ना, तो तुम्हारी लाइबिलिटी भी सेपरेट सेपरेट है। वैसे ही कंपनी का अगला फीचर आता है, कंपनी का अगला फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या फीचर है? लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब एक बात समझना सर, ये लिमिटेड लाइबिलिटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेंबर्स, सॉरी, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी।
कि भैया मेंबर की कंपनी की तरफ क्या लाइबिलिटी है, कंपनी के किस चीज के लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल होगा और किस चीज के लिए नहीं होगा। क्या बोला मैंने, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कंपनी की लाइबिलिटी है, कंपनी की किस उधारी के लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर कंपनी पर मान लो 15-20 लाख रुपए की उधारी आ गई तो क्या मेंबर को वो देना है, अगर देना है तो किस हद तक देना है। जैसे आज बायजूस के ऊपर इतनी बड़ी उधारी है तो क्या बायजूस के जो मेंबर्स हैं उनको पेमेंट करनी है, ठीक है, क्या करनी है, अगर करनी है तो कितनी करनी है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उस एंगल से लाइबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, उस एंगल से लाइबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लाइबिलिटी मीन्स उधारी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनियां दो तरह की होती हैं, ठीक है। अरे उनको बोलो पहले 1000 की गिनती सीख के आए, चलो निकलो इधर से। तुम लोग 10-10 रुपए में ईमान बेच देते हो, तुमको शर्म उरम आती है, घर उर कैसे चलेगा तुम्हारा 10 रुपए में। देखो एक चीज समझो, एक एक सोचने वाली बात है, कभी तुम लोग ये बारे में सोचते नहीं हो। तुम मेरी स्ट्रीम पर आके शेयर कर रहे हो, मतलब फट तुम्हारी भी है, बच्चे की जरूरत तुमको है। मैं तुम्हारी स्ट्रीम में जाके शेयर नहीं कराता क्योंकि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, पूरा भारत पढ़ाता हूं मैं। छोड़ो हटाओ, क्या लगना सुबह सुबह कुत्तों के मुंह नहीं लगना मेरे को। चलो आओ, अब आया सर लिमिटेड लाइबिलिटी। अब यहां पर दो तरह की चीजें आती हैं, ठीक है, एक होती है सर लिमिटेड, एक होती है अनलिमिटेड। अब बच्चा बोल रहा है सर आपने तो पल में जज्बात बदल दिए, आपने पल में जज्बात बदल दिए, पल में माहौल बदल दिया। अभी आपने बोला लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर बोल रहे हो लिमिटेड अनलिमिटेड दोनों है। अरे सुनो, मेरे को समझाने दो, मैं पूरा बताऊंगा। एक होती है सर लिमिटेड कंपनी, एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, एक होती है लिमिटेड कंपनी, एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी को अनलिमिटेड इसलिए बोलते हैं कि अगर एक कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस में एंटर करती है, अगर एक कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस में एंटर करती है, इफ अ कंपनी एंटर्स इन द वाइंडिंग अप प्रोसेस, अगर एक कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस में एंटर करती है तो जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है अगर एक कंपनी क्या चीज में एंटर करती है, वाइंडिंग अप प्रोसेस में एंटर करती है। बेटा सर वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, एसेट बेच के लाइबिलिटी चुका रहे हैं, अगर कोई भी शॉर्टेज हो गई, मतलब मान लो जिस दिन हम लोग कंपनी बंद कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए ले रहा हूं, मान लो बायजूस के साथ ऐसा होता है, ठीक है, कि कल को बायजूस के जो एसेट्स हैं, ठीक है, ऐसा होगा नहीं कभी कि बायजूस के जो एसेट्स हैं मान लो वो 210 करोड़ के हैं, ठीक है, और उसकी जो लाइबिलिटी है वो है, चलो हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और उसकी जो लाइबिलिटी हो गई वो हो गई 500 करोड़ की। सर कौन सी कंपनी का एग्जांपल ले रहे हो, लेट्स से आपने इस कंपनी का नाम सुना, रैनबैक्सी, वॉलिनी बनाती है, वॉलिनी 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 वो जो स्प्रे होता है ना वॉलिनी, वो बनाती है, रैनबैक्सी कंपनी है। तो अब ये रैनबैक्सी जो कंपनी है, अभी देखो इसकी हालत पतली है, इट्स एन अनलिमिटेड कंपनी रैनबैक्सी। तो 210 करोड़ के एसेट है और पेमेंट करना है 500 करोड़। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कंपनी जाती है वाइंडिंग अप में, यहां पर एसेट्स को सेल ऑफ किया जाता है और लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाता है। तो इस सिनारियो में मेंबर्स ओन एसेट्स से कंट्रीब्यूट करते हैं, दे कंट्रीब्यूट फ्रॉम ओन एसेट्स, वो अपने खुद के पैसों से ये चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं, दे कंट्रीब्यूट फ्रॉम ओन एसेट्स, मतलब अपने घर में जो उनके पैसे हैं ना, अपने जो घर के एसेट है वो देते हैं। लेकिन बेटा सुनना ध्यान से, ये सिर्फ तब होता है जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। जब तक कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं जाती
तब तक मेंबर के पर्सनल एसेट को हाथ भी नहीं लगाया जाता। मतलब सर ये अनलिमिटेड कंपनी एक्चुअल में लिमिटेड ही रहती है। एक्चुअल में कंपनी की लायबिलिटी अलग है, मेंबर की अलग है, जब तक कंपनी चल रही है। जिस दिन कंपनी वाइंडिंग अप में गई, अब तो तुम कंपनी रहे ही नहीं, क्योंकि अब तो धंधा बंद हो गया, बंद होने वाला है, तब तुम्हारी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली लिमिटेड ही रहती है, अनलिमिटेड कब हो जाती है? अगर बंद होते हो तो तुम लोगों का ना एक प्रश्न होना चाहिए, तुम लोगों का ना मेरे से एक प्रश्न होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सर आखिरकार ये इतनी रिस्की कंपनी बनाते ही क्यों है अनलिमिटेड कंपनी? ठीक है, ठीक है, ये इतनी रिस्की कंपनी बनाते ही क्यों है अनलिमिटेड कंपनी? है क्यों बनाते हैं? मैं बताता हूं। मैक्सिमम ये कंपनियां स्टार्टअप कंपनियां होती हैं। देखो सर, जब एक कंपनी नई नई शुरू होती है ना, तो कोई उसमें पैसा नहीं लगाना चाहता। बैंक से लोन उठाने के लिए ना आपको बैंक को विश्वास दिलाना पड़ता है कि भाई अगर तेरा नुकसान नहीं होने देंगे। अब सोचो, अगर एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मतलब मेरे एसेट और कंपनी के एसेट अलग हैं। कल को मैंने बैंक से 500 करोड़ रुपया लोन लिया और 500 करोड़ रुपया डुबा दिया, बैंक तो रोता रह जाएगा। मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं तो बोल दूंगा कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं, मैं पर्सनली लायबल नहीं हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसलिए अनलिमिटेड कंपनी बनाते हैं, जिससे बैंक का भरोसा जीत सके। बैंक को भरोसा दिलाते हैं कि देखो भाई, अगर कल को डूबे भी ना, तो तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जा रहा, मैं अपना पर्सनल एसेट बेच दूंगा, अपनी किडनी बेच दूंगा और तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। इसलिए अनलिमिटेड कंपनी बनाते हैं। आइडिया ये होता है अनलिमिटेड कंपनी बनाने के पीछे। बाद में क्या करते हैं वो लोग? अनलिमिटेड कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में, फिर उसको धीरे से पब्लिक लिमिटेड में करते हैं और उसके बाद उसको लिस्ट करा देते हैं। ये होती है कंपनी की जर्नी पूरी की पूरी। अब नए आईडी से आए हैं, तुम रुको तुम रुको, तुम्हारा परमानेंट इलाज करता हूं मैं, तुम रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारा परमानेंट इलाज करता हूं, रुको, आओ तुम, अब करो तुम, तुम्हारे जैसे होगा ना, परमानेंट इलाज करता हूं मैं, तुमको परमानेंट इलाज करता हूं तुम्हारा, अब तुम करना। भाई किसी दिन तुम सच में, अगर तुम तो बोलते हैं तुम लोग के अंदर अगर सच में गुर्दा है, तुम किसी दिन हमको लाइव मिलो कहीं पर, ठीक है, कहीं मिलो तुम हमको। नहीं, तुमको खोल के रख दिया ना, जहां मिले तुम तो मेरा नाम नहीं, जहां भी मिलो तुम खाली हमको एक बार, ठीक है, खाली एक बार तुम मिलो, फिर देखो तुम्हारा कैसा बैंड बजाते हैं। खाली एक बार तुम लोग मिलो हमको किसी दिन कहीं पर। ये जो ऑनलाइन की दुनिया में बैठ के जो अजब सा पना करते हो तुम, ये सब तुम मेरे सामने करो ना, तब हम तुमको बताएं। 5 मिनट में ठिकाने लगा देंगे, जहां पर हो वहीं पर, ठीक है, पूरा ठिकाने लगा देंगे, जहां मिले वहीं पर, ठीक है, पूरी तरीके से। अभी हम तुमको ठीक करते हैं, 1 सेकंड रुको, आओ बेटा। ऐसे बहुत तुम्हारे अंदर गुर्दा आ गया है ना, मिलो तो भाई किसी दिन। वो तो पेट के पीछे बैठे बैठे तो बहुत लोग बहुत कुछ बकते हैं, तुम किसी दिन मिलो हमको, तब तुमको हम बताएं, वहीं के वहीं खोल के रख देंगे। अबे मैं कहाँ आऊं, तू आ, ठीक है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, तेरी तरह बेरोजगार नहीं है, 10 रुपए के लिए ईमान बेच के बैठे हैं। आओ सर, आयो सर, आगे बढ़ते हैं। डॉली चाय वाला के पास बैठ के बर्तन धोने वाले हैं, बैठे बकर बकर करे चले जा रहे हैं। आओ सर, अनलिमिटेड कंपनी हो गया, ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी हो गया। अनलिमिटेड कंपनी के सर और एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि सर एक हो गया रैनबैक्सी हो गया, एक हो गया रीबॉक, ठीक है, एक रैनबैक्सी हो गया, एक हो गया रीबॉक, ठीक है, एक रैनबैक्सी हुआ, एक रीबॉक हुआ। सर और एग्जांपल दे दीजिए। सर एक आपका ये हो गया एमवे। ये सब अनलिमिटेड कंपनियां, मतलब इन्होंने कसम ये खा के रखी है कि कल को अगर लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई और हमारे बंद होने की नौबत आ गई, तो हम घर से पैसा लगा देंगे। अच्छा, तो मतलब सर एक्चुअली में कुछ गलती नहीं है, जज्बात नहीं बदले गए। लिमिटेड के अंदर अनलिमिटेड कंपनी आई है, लेकिन अनलिमिटेड कब होगी? वाइंडिंग अप पर। जब तक वाइंडिंग अप नहीं है तब तक लिमिटेड है। अच्छा, अब लिमिटेड कंपनी के अंदर भी 2 लोग होते हैं, ठीक है,
लिमिटेड के अंदर भी दो होते हैं, ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स, और दूसरे होते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। चलो आओ सर बताते हैं। एक होता है सर लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा आज के लिए यहीं तक रखूं क्या? चलो सर, अच्छा एक काम करता हूं, आज के लिए फिर मैं यहीं तक रखता हूं। एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूं कि मेरी 12-15 पे दूसरी आंसर राइटिंग क्लास है। एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूं जो जो पोर्शन मैंने कराया आज फटाक से, ठीक है सर। सबसे पहले ये कंपनीज एक्ट क्यों आया था सर? ये कंपनीज एक्ट आया था ओल्ड कंपनीज एक्ट को रिप्लेस करने के लिए और उसमें पनिशमेंट ऐड करने के लिए। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 29 अगस्त 2013 को। कहां अप्लाई होता है? होल ऑफ इंडिया में। सर कंपनीज एक्ट में टोटल है क्या? 29 चैप्टर हैं जिनके अंदर 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल इंक्लूडेड है। सर सबसे पहले एक्ट होता क्या है सर? एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है, वो कमेटी अपना सोल्यूशन एक बिल पर लिखती है। उस बिल को जब बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से पास किया जाता है, उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर बनता है और फिर वो बन जाता है भैया एक्ट, ठीक है, फिर वो बन जाता है एक्ट। अब एक्ट बनने के बाद उसको ऑफिशियल गजेट में डालते हैं, उस दिन से वो इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता है। ओके इसके बाद सर हम लोग आए सेक्शन नंबर 1 में। तो सेक्शन नंबर 1 में हमने ये देखा कि ये लगता है कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। ये लगता है इंश्योरेंस कंपनी पर, बैंकिंग कंपनी पर, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर। लेकिन अगर कहीं पर बैंकिंग, इंश्योरेंस या इलेक्ट्रिसिटी, बाय बी फॉर बैंकिंग, आई फॉर इंश्योरेंस, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मेन कंपनी में, कंपनीज एक्ट में और इनके रेस्पेक्टिव एक्ट में बीच में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई, इनकंसिस्टेंसी आ गई, तो आप पापा की बात सुनना, बाप से बड़ा कोई नहीं होता। जैसे ये जो चैट आते हैं इनके पापा हम हैं, ठीक है, तो पापा से बड़ा कोई नहीं होता। एमआरएफ परी, ठीक है। और लास्ट में आते हैं सर बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड जो कंपनियां होती है। जैसे एक एग्जांपल है नाही, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संडे को करेंगे, अभी पहले हमको जनवरी वाले बच्चों को कुछ कंटेंट देना है, बहुत दिन से बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए लिंक ऊपर है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग आए कंपनी के फीचर्स में। सर कंपनी के फीचर्स में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है, कंपनी और मेंबर दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाते हैं। इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी और उसको चलाने वाले लोग दोनों अलग अलग हैं। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल क्यों? तो मर नहीं सकती, तो परपेचुअल सक्सेशन है। पर्सन क्यों? तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, बेच भी सकती है, लेकिन खरीदने के लिए सिग्नेचर चाहिए, तो कंपनी का होता है कॉमन सील, या तो स्टैंप होता है, या तो कोई भी डॉक्यूमेंट पर अगर 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी या एक डायरेक्टर साइन कर दे तो वो वैलिड होता है। अब जब तुम सेपरेट हो तो तुम्हारी लाइबिलिटी भी सेपरेट होगी। अब लाइबिलिटी के बेसिस पर 2 तरह की कंपनी होती है, एक है लिमिटेड, एक है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी मतलब वो कंपनी जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक लाइबिलिटी लिमिटेड है। जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन जितना भी शॉर्टेज होगा लाइबिलिटी को पे करने में एसेट के कंपैरिजन में, वो एसेट बेच के चुकाया जाएगा। और फिर मेंबर्स के पर्सनल एसेट को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, जैसे कि रैनबैक्सी, एमवे और ये सारी उन कंपनियों के एग्जांपल थे। लिमिटेड कंपनी 2 तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। इससे हम लोग परसों शुरू करेंगे, दैट इज वेडनेसडे को रात को 11 बजे। अब कल आपका आंसर राइटिंग सेशन है 12:15 पर। सर वो लिंक कहां पर मिलेगा? ऑलरेडी क्लास के स्टार्टिंग से पिन किया हुआ है। सर साथ ही साथ हमको यह भी बता दीजिए कि हमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहां मिलेगा, जहां ये मतलब जहां ये नोट्स जो आपने आज लिखाया वो मिल जाएंगे। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मतलब ये यहीं पर पिन किया हुआ है, दोनों लिंक एक साथ। तो सर आपने ये सब जो लिखा अभी, ये सारी चीजें हम लोग शेयर करेंगे, मतलब आप ग्रुप में शेयर करेंगे? हाँ सर, हम सारी की सारी चीजें अभी के अभी ग्रुप में शेयर करेंगे। जैसे ही खत्म हुआ फटाक से मैं ये रोज नोट्स भेज के उठता हूं यहां से, और ये आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल से ही है, तो आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते किताब पर भी लिख सकते हैं। अगर किसी ने ऑलरेडी नोट्स बना के रखे हैं तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर तरह की चीजों का ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब चलूं मैं? चलो मेरे को अभी एक दूसरे सेशन में जाना है। आपकी आंसर राइटिंग होगी कल। हाँ नोटिफाई भी कर लो। अब डे आफ्टर टुमारो, कल आपकी आंसर राइटिंग, परसों आपका यूट्यूब, फिर कल आपकी आंसर राइटिंग, फिर परसों आपका यूट्यूब, ठीक है सर। ओके बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय 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 बाय। और सर एक बात, आंसर राइटिंग सेशन स्पेशल क्लास पर होता है और वो भी फ्री होता है, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको स्पेशल क्लास में बुला रहा हूं, प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने बोल रहा हूं तो पैसा मांगूंगा। वो सब हरकतें नहीं है मेरे अंदर,
ठीक है, तो मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, ठीक है, आप बिंदास आइए, वहां पर भी वो भी फ्री ही है, उसका कोई अलग से पैसा नहीं लगता, वो भी फ्री है, लिंक पर क्लिक करेंगे फ्री में ऐप डाउनलोड हो जाएगा, क्लास भी फ्री है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई अलग से पैसा लगेगा आपको, वो क्लास भी फ्री है, ठीक है, तो वो भी आप बिंदास इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर वहां बुला रहे हैं तो उसका अलग से पैसा लेंगे, सर को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपके प्यार की जरूरत है बस, और किसी चीज की नहीं। तो भैया कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में, कुछ लोग सोच रहे थे कि यूट्यूब पर आएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, तो आप बता दीजिएगा कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आपका मन संतुष्ट हुआ कि नहीं, जरूर बता दीजिएगा। ओके, चलिए सर, बाय बाय, सी यू, टाटा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। भाई थक गया मैं।